आज मैं पटना लॉ कॉलेज की बात करने जा रही हूँ। यहाँ पे एंट्रेंस किस प्रकार से होता है, यहाँ की पढ़ाई किस प्रकार से होती है, यहाँ पे एलएलबी की डिग्री किस प्रकार से करवाई जाती है, उनसे संबंधित कुछ जानकारियों को बताने जा रही हूँ। पटना लॉ कॉलेज विधि का एक कॉलेज है जहाँ पे विधि की पढ़ाई करवाई जाती है। पटना लॉ कॉलेज में मुख्य रूप से एलएलबी 3 ईयर्स की पढ़ाई करवाई जाती है और यहाँ पे जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, जो स्टूडेंट यहाँ से लॉ करना चाहते हैं, उन्हें मुख्य रूप से यहाँ पर आयोजित एक एंट्रेंस को क्वालिफाई करना होता है, तभी वो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अन्यथा यहाँ पे एडमिशन लेने का और यहाँ से लॉ की डिग्री प्राप्त करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। यह एंट्रेंस प्रत्येक स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है। यह एंट्रेंस मुख्य रूप से 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चन का होता है। इस एंट्रेंस के पाठ्यक्रम को मुख्य रूप से 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, जो कि 50 प्रश्नों और 50 अंक निर्धारित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हमारा बिहार स्पेशल रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अगर मैं बात करूं सेकेंड सब्जेक्ट की, तो वो हमारा करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स मुख्य रूप से अगर 1 ईयर का किया जाए तो यह पटना लॉ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए इनफ है। यानी कि अगर मैं वर्ष 2025 के होने वाले एंट्रेंस की बात करूं, तो वर्ष 2025 में होने वाले एंट्रेंस के लिए करंट अफेयर्स की बात करूं तो इसके लिए हमारा 1 ईयर का करंट अफेयर्स तैयार होना चाहिए, तभी हमारा यह एंट्रेंस क्वालिफाई होने की ज़्यादा चांस है। अगर मैं बात करूं थर्ड सब्जेक्ट अर्थात लीगल एप्टीट्यूड की, तो लीगल एप्टीट्यूड में मुख्य रूप से विधि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। विधि से संबंधित प्रश्नों में मुख्य रूप से जैसे अभी हमारा हाल ही में जो न्यू क्रिमिनल लॉ आया है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे हमारा बीएनएस है तो बीएनएस का फुल फॉर्म क्या हुआ, बीएनएस का फुल फॉर्म भारतीय न्याय संहिता। जैसे हमारा बीएनएसएस है तो बीएनएसएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2028 है। 2028 का ये एक्ट है, लेकिन 1 जुलाई 2024 से हमारा ये तीनों एक्ट लागू हुआ, तो ये सब संबंधित प्रश्न हमारा पूछे जा सकते हैं। फिर हमारा जो तीसरा न्यू क्रिमिनल लॉ है BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो इन सब से रिलेटेड कब इन्फॉर्म्स हुआ, कब कमेंस हुआ, तो आदि इन सब से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो लीगल एप्टीट्यूड में हमारा विधि से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। फिर अगर मैं बात करूं इस एंट्रेंस की, तो यह एंट्रेंस ऑफलाइन मोड में आयोजित करवाया जाता है। यह एंट्रेंस प्रत्येक वर्ष जुलाई से अगस्त मंथ में आयोजित करवाया जाता है। अगर मैं बात करूं 2025 में आयोजित होने वाले एंट्रेंस की, तो यह अभी इसका फॉर्म फिलअप डेट 15 जुलाई से 31 जुलाई तक निर्धारित किया गया है और इसका एंट्रेंस भी लगभग अगस्त मंथ में करवाया जाएगा। इस एंट्रेंस का जो सेंटर होता है वो मुख्य रूप से पटना में ही निर्धारित किया जाता है। यह एंट्रेंस मुख्य रूप से 300 सीटों पे आयोजित करवाया जाता है, यानी कि यहाँ पे विधि की पढ़ाई 300 सीट, यहाँ पे विधि की पढ़ाई के लिए 300 सीट प्रत्येक वर्ष पर एंट्रेंस करवाई जाती है। यहाँ पे विधि की 3 ईयर LLB की जो पढ़ाई है वो करवाई जाती है। 3 ईयर अर्थात कुल 6 सेमेस्टर यहाँ पे हमारा कंडक्ट करवाया जाता है और ये 6 सेमेस्टर में हमें डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। इन सब्जेक्ट को मुख्य रूप से मेजर और माइनर सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है। मेजर सब्जेक्ट में हमारा वैसे सब्जेक्ट आएंगे जो कि विधि के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मैंडेटरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हुआ, जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसी प्रकार हमारा CPC यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड हुआ। हमारे जो तीनों न्यू क्रिमिनल लॉ हैं BSA, BNSS और BSA, ये तीनों भी हमारे बहुत ही मेजर लॉ हुए। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं माइनर लॉ की, तो माइनर लॉ में हमारा मुख्य रूप से फैमिली लॉ को 2 भागों में डिवाइड किया गया, क्योंकि ये व्यक्तिगत यानी पारस्परिक विधि है, तो इसे हम मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक हिंदू लॉ और एक मुस्लिम लॉ। हिंदू लॉ में हम हिंदुओं से रिलेटेड धर्म, हिंदुओं से रिलेटेड विवाह, ये सब के बारे में पढ़ते हैं, जबकि मुस्लिम लॉ हमारा मुस्लिम लोगों पे अप्लाई होता है। तो इसी प्रकार हमारा अन्य भी माइनर लॉ है। फिर इसी प्रकार से हमें कुछ और प्रोविज़न इसमें पढ़ने होते हैं, जैसे ड्राफ्टिंग, किस प्रकार केस को ड्राफ्ट किया जाता है, किस प्रकार हाउ टू ड्राफ्ट प्लेंट, हाउ टू ड्राफ्ट डिफेंडेंट, हाउ टू ड्राफ्ट WS यानी कि रिटेन स्टेटमेंट, तो आदि चीज़ों पर भी हमें
अध्ययन करवाई जाती है। फिर जो भी विद्यार्थी लॉ की डिग्री अपनी प्राप्त कर लेते हैं, वे अब या तो एडवोकेट या तो वे अब जज के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अब इधर इसी वर्ष अब जुडिशरी के लिए, यानी कि जो भी विद्यार्थी अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट किए हैं, अब वे अगर जुडिशरी में जाना चाहते हैं तो उनके लिए 3 ईयर प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दिया गया है। इसी के साथ मैं भी इन चीज़ों पर आगे भी मैं इन चीज़ों पे जानकारी बताऊंगी। अभी के लिए धन्यवाद।